हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं असना कमाल आज आपके सामने क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टॉपिक लेकर के आई हूँ। इससे पहले जितने टॉपिक्स थे वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को चेक करें और आसानी से समझें। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये क्या होती है? इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिडॉक्स में दो वर्ड हैं, रेड और ऑक्स। रेड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं कि ये दोनों हैं क्या। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन में अब आप जो स्लाइड में देखेंगे उन पॉइंट्स को बहुत ही क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपको आगे काम में आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ मेटल, मेटल्स रिमूव हो रहे हैं। ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही है। अब हम लोग रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। सेकेंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, देन एडिशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीडेशन में कुछ पॉइंट्स हैं और रिडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट ही है। ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इन रिडक्शन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आपको माइंड में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये दोनों जो हैं एक साथ ही आपको दिखाई देंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। रिएक्शन क्या कह रही है? रिएक्शन ये कहती है कि जब कॉपर ऑक्साइड हीटेड होता है हाइड्रोजन के साथ तो वो हमको कॉपर मेटल दे रहा है और वाटर दे रहा है। ठीक है, अब कहा है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, आपसे ये पूछा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने उन्हीं पॉइंट्स की मदद से जो अभी हम लोगों ने पहले देखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देन कॉपर और हाइड्रोजन। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अब हमने सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड को देखा रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में। जब हमने रिएक्टेंट में देखा तो हमने रिएक्टेंट में क्या देखा? हमने रिएक्टेंट में देखा यहाँ पर ऑक्सीजन है बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है। अब जब हमने यहाँ से यहाँ देखा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में देखा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था वो कौन सी रिएक्शन कहला रही थी? रिडक्शन रिएक्शन कहला रही थी। यानी कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो हमारा कौन सा हुआ? कॉपर ऑक्साइड हुआ। अब हम दूसरा चेक करते हैं हाइड्रोजन का। हमने हाइड्रोजन देखा, आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लिखा हुआ है बट इन प्रोडक्ट ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पर। अब अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया देन हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तो आपने क्या लिखा? जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन हाइड्रोजन क्या है? वो आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है।
और जहां पर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का वो क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, मींस CuO। ठीक है, दो और टर्म्स होते हैं एजेंट्स के, तो एजेंट्स इज जस्ट अपोजिट टू सब्सटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं। अब हमने देखा, पहले हमने ये रिएक्शन लिखी पूरी की पूरी, H2S प्लस क्लोरीन देन सल्फर प्लस 2HCl। ठीक है, अब हमने पहले H2S को सल्फर से देखा। जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर H2S प्रेजेंट है और यहाँ पर सिर्फ S है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन में क्या है, इधर क्लोरीन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या है, HCl है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। हम लोगों ने अपनी जब पहली स्लाइड देखी थी वहां मैंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए थे ना कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, वो सारे पॉइंट्स इन एग्जाम्पल्स में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है, H2S, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, Cl2 मींस क्लोरीन। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ हीट हो रही है, तो क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, सॉरी जिंक मिला प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ठीक है, अगर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी इन्होंने यही पूछा है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को देखा। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में जिंक ऑक्साइड देखा और प्रोडक्ट में जिंक देखा। जब हमने जिंक ऑक्साइड और जिंक देखा तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं मेंशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देन आपने कार्बन देखा, कार्बन में क्या देखा आपने, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वहां क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, C। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, ZnO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, C। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये इन्होंने रिएक्शन दी है। अब इन्होंने कहा है इसमें भी आप क्या बताइए, सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सेम हमने वही प्रोसेस किया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। हमने देखा कि रिएक्टेंट में कॉपर है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर कोई दूसरा तो है नहीं, कोई दूसरा पार्ट तो है नहीं। अभी हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, अभी हम देख रहे थे कोई प्लस करके भी कोई और एलिमेंट्स या मेटल ऐड है, बट यहाँ नहीं है तो हम इसी में चेक करेंगे, इसमें ही। अब जब हमने इसमें ही चेक किया तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल ऐड हो रहा है ना। अब हमने देखा था वहां पर जब मेटल ऐड हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। देन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, फिर कॉपर, और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब एक और देखते हैं, नहीं अब इसी रिएक्शन को आगे देखते हैं। जब कॉपर मेटल हीट हो रहा है तो क्या दिया हमको, कॉपर ऑक्साइड दिया, यही आपने जो अभी पहले इक्वेशन देखी है। ठीक है, अब ये कहते हैं दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय पासिंग गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड टू गेट बैक कॉपर मेटल। कि अगर हम इसको कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमको कॉपर फिर से मिल जाएगा, ये एक रिवर्स रिएक्शन भी ये कह रहे हैं।
Thus, if hydrogen gas is passed over copper heated, then black copper oxide is reduced and red brown copper metal is formed. ठीक है, सेम वे इसमें भी इसी तरह का है। इसमें इन्होंने क्या कहा है आपका कि कॉपर को हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड को तो हमको कॉपर और वाटर मिल जाएगा। अब एक एक्टिविटी है, देखो यहाँ पर एक आपका एक डायग्राम गिवन है, एक चाइना डिश है, उसके अंदर कॉपर पाउडर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वायर गॉज है, ट्राइपॉड है, बर्नर जल रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप, 1 ग्राम लीजिए कॉपर पाउडर को चाइना डिश में, ठीक है। ये कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। अभी हमने पहले ही देखा है कि कॉपर पाउडर कैसा है, रेड ब्राउन कलर का है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। अगर इसको गर्म करवाया, कॉपर को गर्म किया बर्नर की मदद से, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होगा। ये ब्लैक सब्सटेंस किसका है, कॉपर ऑक्साइड का होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म क्यों होता है, तो ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। ये देखो ये क्वेश्चन भी इसी आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऑन हीटिंग इट बिकम ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक होता है, ठीक है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। इन्होंने कहा एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जो एक्स है, इसको गर्म करते हैं जब तो वो काला हो जाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, कॉपर, ठीक है। अब नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, वो बताइए वो क्या है, वो कॉपर मेटल है और जो ब्लैक कलर का फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या फॉर्म्ड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। अब कहा है इसमें में से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तो हम लोग अपना वही जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वही सेम, सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, फिर हमने चेक किया सोडियम को, यानी कि रिएक्टेंट साइड में, फिर प्रोडक्ट साइड में सोडियम को चेक किया तो देखा हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हमने ऑक्सीजन चेक किया, ऑक्सीजन में हमने क्या देखा, यहाँ पर एक मेटल ऐड हो रहा है। अगर मेटल ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो आंसर इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, तो सोडियम है, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है, दैट इज ऑक्सीजन है। चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब इसमें इन्होंने कहा है क्या गलत है, एक रिएक्शन दी है, अब पूछा है क्या गलत है। ए दिया है लेड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और ये रिएक्शन दिए, अब कहा है ये बताइए ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें में से कौन सा गलत है। चलो अब हम लोग आंसर देखते हैं। अब सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, अब हमने सबसे पहले चेक किया। पहले हमने लेड ऑक्साइड को चेक किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देन कार्बन, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है देन हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है हमारे पास, PbO, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है, C हो रहा है। तो क्या लेड रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, नहीं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस। लेड ऑक्साइड is getting reduced, yes।
तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? सी हो रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है? PbO हो रहा है। यानी कि सी और डी आपका आंसर सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। इसका इफेक्ट मेटल्स पे भी पड़ता है, साथ साथ फूड पर भी पड़ता है। मेटल्स पे पड़ता है तो इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं, और अगर फूड पे होता है इसका इफेक्ट तो उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है। टू कॉमन इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। नंबर 1 इज कोरोजन ऑफ मेटल, नंबर 2 इज रैंसिडिटी ऑफ फूड। तो चलो सबसे पहले हम लोग कोरोजन स्टडी करते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और a chemical। ठीक है। कोरोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो होता है वो खत्म हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल से। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। कोरोजन किसके वजह से होता है? तो मेनली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? देखो, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन से, है ना, जो कि हवा में प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या देगा ये? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड देता है जिसको रस्ट कहते हैं। आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है, इन दी ऑफ एयर इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में कर रहा है तो क्या दे रहा है हमको? आयरन ऑक्साइड दे रहा है जिसको रस्ट कहते हैं। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी रिएक्शन है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन का क्या काम होता है? कोरोजन मीन्स ये समझ लो जंग लगना। तो ये क्या करता है? लोहे को, स्टील को, ऐसे स्ट्रक्चर को जो कमजोर कर देता है, जैसे रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिज, शिप एंड मेनी मोर। ठीक है। अब बात करते हैं रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी मीन्स खराब हो जाना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन फूड दैट रिजल्ट इन बैड स्मेल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसको कैसे रोक सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके। दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं। नंबर ए इज BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी आइनोसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। सेकेंड, वैक्यूम पैकिंग, replacing air with nitrogen, refrigeration, use airtight container, storing away from light। तो ये सारे कुछ प्रिवेंशंस हैं जिनसे हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं और इनको हम क्यों ऐड करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। When antioxidants are added to food, then fat and oil present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid। इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देते हैं और खाना खराब नहीं होता है। Why food product containing fat and oil like potato chips are packed in nitrogen? ये सब जानते हैं कि ये जो बाजार में मार्केट में चिप्स, लेज, ये सब आता है, इनके अंदर एक गैस फिल्ड होती है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। अब इन्होंने कहा है उसमें क्यों फिल करते हैं? When the packed food is surrounded by an unreactive gas nitrogen, तो कोई भी ऑक्सीजन जो है वो, there is no oxygen, वहां कोई ऑक्सीजन नहीं होती to cause its oxidation, कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो सके और उस चिप्स या जो भी पैक्ड आइटम है उसको खराब कर सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।